बैक टू क्लाउडी एमएल। लास्ट क्लास में हमने पाई चार्ट और डोनर चार्ट बनाया था। इस क्लास में हम आज फनल चार्ट की बात करेंगे। आप लोगों में से इफ आप ने पहले किसी विजुअलाइजेशन टूल पे काम नहीं किया है तो आप इस फनल चार्ट को माइट भी पहली बार देख रहे होंगे। मैं आपको इस फनल चार्ट का मतलब अभी जस्ट बताऊंगी। तो इस फनल चार्ट में हम क्या करेंगे कि हम सब कैटेगरी वाइज सेल्स देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर बी इतना स्मार्ट होता है कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कि किस फील्ड को कहाँ पुट करना है। तो आप नोटिस करोगे तो इसने ऑटोमेटिकली सब कैटेगरी कैटेगरी में डाल दिया है और वैल्यूज में सेल्स को डाला है। अब जो दूसरी चीज आती है वो है फॉर्मेटिंग की। ये इसका क्या मतलब है क्या नहीं मैं आपको अभी बताऊंगी। सिमिलरली पाई चार्ट पे सिंपली हम गए, यहाँ का फॉर्मेट पे इंटर किया, पेज वन में गए और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इफ आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, इफ आप फिर यहाँ जाओ कलर्स, अभी डिफॉल्ट कलर इज ब्लू। इफ आपको चेंज करना है ग्रीन कर दो। डेटा लेबल्स ऑन है करेंटली और कलर इज ब्लू। डेटा वैल्यू आपको क्या चाहिए आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, बट डेटा वैल्यू इज फाइन, जैसे था वैसे ही रहने देती हूँ। वैल्यूज का आप चाहो साइज इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बोल्ड ऑलरेडी था तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद कलर्स डन, डेटा लेवल्स देख लिया हमने। कैटेगरी लेवल्स अगेन आप चाहो तो साइज इंक्रीज कर लो, ये रही कैटेगरी लेवल्स, इंक्रीज करने के बाद बोल्ड बना लो। इसके बाद कलर भी चेंज कर लो जो भी आप चाहते हो वैसे, और बस। कन्वर्जन रेट ऑन ऑफ, कन्वर्जन रेट क्या होता है? इफ मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे 100 और यहाँ का 0 गायब हो गया, बट मुझे कन्वर्जन रेट चाहिए, मुझे ये दिखाना है। इसको भी ऑरेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देती हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है? इफ मैं यहाँ पे जाऊं पहले बार पे, तो आप देख पा रहे होगे कि सब कैटेगरी फोन्स लिखी है, सम ऑफ सेल्स लिखा है कि सम ऑफ सेल्स कितना है, दैट इज 3,30,007 रुपीज, और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 100% लिखा है। परसेंट ऑफ फर्स्ट का यहाँ क्या मतलब है? परसेंट ऑफ फर्स्ट का मतलब है कि फोन्स जो है ऑलरेडी फर्स्ट पे है तो इसका इसके साथ ही कंपैरिजन दैट इज 100%। लेकिन इफ हम सेकंड पे जाएं तो यहाँ पे सब कैटेगरी चेयर्स है और जो सम ऑफ सेल्स है दैट इज 3,28,449 रुपीज। अब इसमें देखो सम ऑफ फर्स्ट और परसेंट ऑफ प्रीवियस सेम है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो प्रीवियस है वो फर्स्ट है, तो इसीलिए यहाँ परसेंट ऑफ फर्स्ट और परसेंट ऑफ प्रीवियस सेम है। सिमिलरली आप नीचे आओ तो तीसरे नंबर पे स्टोरेज है, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है 2,23,843। इफ इसमें हम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट करें तो ये इसका परसेंटेज निकाला निकाला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पहला, दैट इज दिस वन। तो इसीलिए जो परसेंटेज है वो है 67.83। लेकिन इफ इसी का ही परसेंटेज हम इसके रिस्पेक्ट पे निकालें दैट इज परसेंट ऑफ प्रीवियस, तो इसीलिए आ रहा है 68.15%। सो ये जो बार है, ये जो ग्राफ है, ये बेसिकली बताता है कि इसका परसेंटेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द टॉप विच इज एट द टॉप एंड विच इज एट द प्रीवियस वन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये कैसे चीजें चल रही हैं। फिर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे सब कैटेगरी फास्टनर्स है, सम ऑफ सेल्स है इसका 3,024 रुपीज, और पहले वाले दैट इज फोन्स, फोन्स के कंपैरिजन में इसका जो सेल्स है वो है 0.92%, और प्रीवियस वन दैट इज लेबल्स जो कि 12.49 के है, उसके रिस्पेक्ट में इसका सेल्स है 24.22%। सो आई होप कि फनल चार्ट भी क्लियर है कि फनल चार्ट का मतलब एग्जैक्टली exactly क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं। इफ कन्वर्जन रेट आप ऑफ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो गया, और लेकिन अभी भी डेटा लेबल्स के अंदर इफ आप नोटिस करो तो चीजें सेम दिख रही हैं टूल टिप्स के अंदर। ये टूल टिप्स क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल में इफ आप जाओगे, आप टूल टिप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप रिपोर्ट टाइप दिख रहा है, पेज ऑटो दिख रही है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, और बैकग्राउंड यहाँ से आप देख पा रहे हो।
तो टूल टिप जो है यहाँ पे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि टूल टिप में ये सारी चीजें होंगी। ये बैकएंड से ही जिसने भी डेवलप करा है उसने इस तरीके से बना रखा है इसको, इसीलिए चीजें ऐसी दिख रही हैं। सो आई होप फनल चार्ट क्लियर है कि फनल चार्ट का मतलब क्या होता है और ये कैसा दिखता है और क्या क्या दिखाता है। अब फनल चार्ट के बाद जो दूसरी चीजें हम बात करेंगे वो है रिबन चार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। जस्ट अ सेकेंड, आप स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत हो गई है। और कभी कभी पावर बीआई बहुत वियर्ड बिहेव करेगा, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा या कुछ भी। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, आप सिंपली रिफ्रेश कर लें या तो एक बार सेव करके बैक जाके वापस ओपन करेंगे, चीजें वापस से पहले जैसे चलने लगेंगी। तो हमने फनल चार्ट देख लिया भाई और ये देख लिया। रिबन चार्ट की बात करते हैं। ये है हमारा रिबन चार्ट। और रिबन चार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रिबन चार्ट को रहने देते हैं। एक बार हम पीपीटी देख लेते हैं। या रिबन चार्ट ही करें, चलो रिबन चार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स और ऑर्डर डेट किधर गया, ऑर्डर डेट। ओके, जब आप इसको सेल्स और ऑर्डर डेट डाल रहे हैं तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये नॉर्मल बार ग्राफ के जैसा शो हो रहा है इफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर रहे हैं। तो आप कहोगे फिर रिबन चार्ट का क्या मतलब है इफ ये सेम कॉलम चार्ट या बार चार्ट जैसा दिख रहा है। तो अब इफ हम रीजन डालते हैं लेजेंड में तब आता है ये चार्ट अलग तरीके से नजर। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये रिबन जैसा है। यहाँ ये रिबन, ये रिबन रिबन जैसा है, इसलिए इसका नाम हमने रिबन चार्ट रखा है। अब पहले हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये चार्ट बिल्कुल ही अलग तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप देखो तो कंटिन्यूअस वैल्यूज आप देखो, तो वैल्यूज इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बोल्ड कर लो, कलर को चेंज कर दो ब्लू में। कलर को चेंज करने के बाद क्योंकि ये वो है ईयर है तो इसका वैल्यू चेंज करने का मतलब नहीं बनता। टाइटल मुझे नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, लेजेंड्स ऑन रहेगा। और टॉप लेफ्ट सही पोजीशन पे है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लो, बोल्ड कर लो, कलर को इंक्रीज, कलर को भी चेंज कर लो, टाइटल को ऑफ कर दो। कलर चेंज हुआ नहीं, टाइटल को ऑफ कर दो। और ग्रीड लाइंस चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो ग्रीड लाइंस हटा दो। आप पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं चाहिए मैंने हटा दिया। जूम स्लाइड रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। रिबन्स का कलर आप चाहो चेंज कर सकते हो, लाइक ईस्ट का कलर कुछ भी बना दो, ग्रीन बना दो। साउथ वेस्ट बाकी सब सही है तो रहने दो। रिवर्स टेक ऑर्डर ऑफ ऑन जो भी मर्जी आपकी कर सकते हो, बट मुझे ऑफ ही सही लगता है। कनेक्टर कलर मुझे ऑन रखना है इसलिए मैं ऑन रखती हूँ, आप चाहो तो ऑफ रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कलर ट्रांसपेरेंसी जो है आप चाहो तो कम ज्यादा अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। बॉर्डर अगेन आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, बॉर्डर ऑन ही सही लगता है तो मैं ऑन ही रहने देती हूँ। इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दो। स्पेसिंग इफ आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, रहने दो स्पेसिंग। मिनिमम कैटेगरी वाइट ये सब ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। डेटा लेवल्स मुझे ऑन चाहिए तो मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ देखो मिलियंस में वैल्यू शो हो रही है। इफ आप चाहो तो पोजीशन भी अपने हिसाब से इनसाइड एंड या कुछ भी कर सकते हो। मुझे इनसाइड सेंटर सही है तो मैंने इनसाइड सेंटर ही रहने दिया। वैल्यूज अगेन आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो जो कि डिफरेंट फॉर्मेटिंग चीजें हैं। अगेन इस पे जाओ, जनरल पे जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्स सॉरी जनरल पे जाओ। टाइटल ऑन है, टाइटल ऑन ही रहेगा। मिडल में जाएगा, थोड़ी सी हाई इंक्रीज होगी। टेक्स्ट कलर इसका यही रहेगा, नहीं टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लो, टेक्स्ट कलर ऑरेंज कर लो या कुछ भी कर लो। इसके बाद इसको बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। और इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो। और ब्लैक करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी चाहो तो आप इंक्रीज कर सकते हो, बट यही सही लग रहा है। विजुअल बॉर्डर भी ऑन कर दो और ऑन करने के बाद राउंडेड कॉर्नर लगा दो।
तो आई होप ये सारी चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, आपको समझ में आ रही हैं। और इसके बाद वापस से विजुअल्स में जाओ और लेजेंड्स को टॉप सेंटर कर दो और इसकी साइज को भी बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है। अब ये एक रिबन चार्ट बन गया। मैं इसको आपको इसका मतलब बताऊंगी। तो जब आप इस बॉक्स में जाते हो तो आप देख रहे हो कि ऑर्डर डेट ईयर है 2014, रीजन है वेस्ट, और इसकी सेल्स है 147883। जैसे ही ये यहाँ से मूव हुआ, इस रिबन पे जैसे ही आप गए, ये नोटिस कर रहे हो ये वाला रीजन, ये वेस्ट है, ये देखो ये वेस्ट आ रहा है पूरा। तो आपने जैसे ही यहाँ पे गए आपने देखा कि ये 2014 से 15 में डिक्रीज हो गया। 2014 से 15 में इसके वेस्ट के सेल्स में डिक्रीज हुआ और इसका रैंक भी डिक्रीज हुआ। रैंक कितने से डिक्रीज हुआ, पहले हम धीरे धीरे समझते हैं। तो 2000 पहला चीज में लिखा है 2014 वेस्ट सम ऑफ सेल्स। तो 2014 में वेस्ट का क्या सेल्स था, 2015 वेस्ट सम ऑफ सेल्स, 2015 में वेस्ट का क्या सेल्स था, फिर सम ऑफ सेल्स चेंज 14 से 15 में कितने का चेंज हुआ। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये माइनस में शो हो रहा है, मतलब 15 से 14 में माइनस हुआ। ठीक है, माइनस हुआ और इसके साथ साथ वो माइनस का परसेंटेज भी शो हो रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि 14 में जो वेस्ट का रैंक था वो एक था, लेकिन 15 में दो हो गया। और रैंक चेंज में क्या डिक्रीज हुआ, -1। सो आप यहाँ से रिबन चार्ट से भी नोटिस कर पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ आ गया। फिर आप यहाँ पे जाओ तो आप देख पा रहे हो कि 2015 में सेल्स जो था वो 1,39,000 था, लेकिन 2016 में 1,87,000 हो गया। यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा तो 15 से 15 में कौन सा रैंक था, दूसरा रैंक था। 16 में कौन सा रैंक गया, पहला रैंक गया। रैंक में चेंज क्या आया, एक का चेंज आया। तो आई होप आप इस ग्राफ को पढ़ना समझ रहे हैं कि मैं इस ग्राफ को कैसे पढ़ रही हूँ। सिमिलरली आप ईस्ट के लिए देखेंगे तो ईस्ट के लिए चेंजेस ये वाली चीज दिखाएगी। ईस्ट के लिए ये नोटिस कर पा रहे हो, ईस्ट का रैंक और ये सारी चीजें, ये फिर वेस्ट दिखा रही है, ये फिर ईस्ट। तो जो भी चीज ऊपर में होगी, जो रिबन ऊपर में दिखेगा, उसका बेसिकली ये चीजें दिखाएंगी। अब देखो इस पे मूव किया तो अब आप क्या देख रहे हो, 2014 में जो सेल्स था 1,28,000 था, 2015 में सेल्स क्या था 1,56,000। सम ऑफ सेल्स कितना हुआ, 27,000 रुपए, दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली। अब ये चेंज क्या था, पॉजिटिव में था। पॉजिटिव में था तो ये रैंक नंबर 2 पे था, ये रैंक नंबर 1 पे चला गया। सिमिलरली ये यहाँ से डिक्रीज हुआ। तो आप ऐसे ही सारी चीजें यहाँ से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो आई होप कि रिबन चार्ट को कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं ये आपने समझ लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक्सपेंड ऑल डाउन वन हायरार्की लेवल, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन हायरार्की, क्लिक टू टर्न ऑन द ड्रिल डाउन। अब यहाँ से हम ड्रिल डाउन करते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ से ड्रिल डाउन करते हैं, कुछ हुआ। अब आप नोटिस कर रहे हो, पहले इसको अप कर दो, ड्रिल अप। पहले वाज इन ईयर, ड्रिल डाउन किया क्वार्टर में आ गया, फिर से ड्रिल डाउन किया मंथ में आ गया, फिर से ड्रिल डाउन किया डेज में आ गया। तो जब भी आप इसके अंदर, मतलब जब भी ऑर्डर डेट्स, आप डेट टेबल यूज करते हैं ना, डेट, किसी भी टेबल में आप डेट यूज करोगे किसी भी एक्सेस में, तो ऑटोमेटिकली ये हायरार्की बन जाती है और आप सिंपली इसको यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप डिफरेंस नोटिस करना, जब मैंने इसको यूज किया तो ये सिंपली क्वार्टर में आया, बट अगेन, और जब मैंने इसको यूज कर लिया तो ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब अगेन इसको ऊपर करो। लेकिन जब मैंने इसको यूज किया ये 2016 भी शो कर रहा है, मतलब पर ईयर का क्वार्टर यूज शो कर रहा है, क्वार्टर 1 3, ये इस पर्टिकुलर ईयर का, फिर इस पर्टिकुलर ईयर का। अगेन इसको ड्रिल डाउन करोगे तो ये क्वार्टर ईयर भी शो कर रहा है, क्वार्टर भी शो कर रहा है और मंथ भी शो कर रहा है। ठीक है, ये ईयर वाइज क्वार्टर मंथ सारी चीजें शो कर रहा है। लेकिन हम इसको करेंगे तो ये बेसिकली सम शो कर रहा है, सॉरी, तो ये हर एक साल का क्वार्टर का सम है, ये हर एक साल के क्वार्टर का, मतलब 14 15 16। तो मैं इस बात की उम्मीद लगाती हूँ कि आपको समझ आ गया कि इस
इसको क्लिक करने से क्या होता है और इसको क्लिक करने से क्या होता है। और ये ऑटोमेटिकली हायरार्की क्रिएट हो जाती है जब हम ऑर्डर डेट को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे होता है इसलिए। तो आई होप कि रिबन चार्ट भी आपको समझ में आ गया हो, और रिबन चार्ट को बेसिकली जब भी आप ऐसे डेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर और समझ में आएंगी। बाकी ग्राफ का बनाने का तरीका आपको पता है, फॉर्मेटिंग करके आप अपने हिसाब से चीजें बना सकते हो। तो ये थी रिबन चार्ट और फनल चार्ट की बात। अब डेटा सेट ऑलरेडी आपके पास है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, और सजेस्ट भी करूंगी कि आप एक बार फनल चार्ट और रिबन चार्ट को अपने एंड से बनाओ, अपने एंड से समझने की कोशिश करो। जब हमें सामने वाला कुछ बताता है तो चीजें आसान लगती हैं उस वक्त, पर जब हम खुद बनाने बैठते हैं तब हमें रियल टाइम चैलेंजेस समझ में आते हैं कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, क्या नहीं था। तो अभी के अभी एक पॉज लो, इन सारे जितने भी चार्ट्स अब तक बताए गए हैं, इन सारे चार्ट्स को बताओ, बनाओ और चेक करो कि आपसे ये सारी चीजें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।